कि ये तो गलत है और बिल्कुल पेपर लीक का परिघटना बिल्कुल ही गलत परिघटना है कि पेपर लीक बिना उच्च सेटिंग के नहीं संभव होता है। बच्चे बच्चियां पेपर लीक नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक बिना अगर ऊपर की सेटिंग नहीं होती है, वो हाई लेवल की अगर सेटिंग नहीं होती है तो वो पेपर लीक नहीं होता है। इसकी जांच एकदम ऊपर लेवल से होनी चाहिए और ऊपर के ही जो लोग हैं उनके गिरेबान पर हाथ डालना चाहिए। देखिए, बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही है, उसको देखते हुए पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा सामने निकल के आ रहा है। ऐसे में थर्ड फेज की बहाली को लेकर 15 तारीख को परीक्षा हो रही थी, लेकिन इससे पहले झारखंड में 300 छात्र छात्राओं को पकड़ा गया और कल बीते शाम तमाम छात्र छात्राओं को जेल भेज दिया गया। कई सारे सरकार को लेकर सवाल उठे हैं। इस सरकार में धांधली सेटिंग की बात नहीं होती, आखिरकार धांधली सेटिंग कैसे हो रही है? हमारे साथ बात करने के लिए माले MLC शशि यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शशि जी, कैसे देख रही हैं? पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया, झारखंड से 300 छात्र छात्रा पकड़े गए हैं, जेल भेज दिया गया। देखिए, ये तो गलत है और बिल्कुल पेपर लीक का परिघटना बिल्कुल ही गलत परिघटना है। चाहे वो, और ये इतना हम लोग जानते हैं, जो बिहार में भी हम लोगों ने जो देखा है कि पेपर लीक बिना उच्च सेटिंग के नहीं संभव होता है। वो नीचे के कोई बच्चे बच्चियां पेपर लीक नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक बिना अगर ऊपर की सेटिंग नहीं होती है, वो हाई लेवल की अगर सेटिंग नहीं होती है तो वो पेपर लीक नहीं होता है। तो इसलिए ये जो छोटे मछलियों को लोग ये करते हैं, छोटे लोगों को उसको जिम्मेवार ठहराते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी जांच एकदम ऊपर लेवल से होनी चाहिए और ऊपर के ही जो लोग हैं उनके गिरेबान पर हाथ डालना चाहिए। एडमिट कार्ड के पीछे तमाम आंसर लिखे हुए थे, खबरें आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई जिस तरीके से जांच कर रहा है, नए नए खुलासे कर रहा है, ऐसे में इसको कैसे देख रही है? यही मैं बात बोल रही हूँ कि अब ये सारी पूरी, मैंने तो साफ एक लाइन में कह दिया कि ये ऊपर के बिना, ये कोई छात्र की हिम्मत नहीं है और उसको कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई लीक जब तक छात्रों के पास नहीं आएगा, लीक तो ये हाई लेवल की मामला होती है, ये बहुत ही गोपनीय होता है। तो ये गोपनीयता कौन भंग करता है? ये गोपनीयता कैसे नीचे आती है? ये सवाल तो है ना। तो इसलिए आप उसको अब दोषी छात्रों को बना दीजिए, बड़े पैमाने पे छात्र छात्राओं को जेल भेज दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि 10-10 लाख रुपए लिए गए थे छात्र छात्राओं से। करीब 300 छात्र आ रहे हैं सामने निकल कर, जहाँ पर बताया जा रहा है सबसे 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। मैं तो यही बात तो बोली कि ये बिना भाई बच्चों को ये हो सकता है, मगर ये इसके ऊपर की सेटिंग के बिना ये संभव नहीं। यानी बड़ा मास्टरमाइंड कोई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना ये संभव नहीं। आप उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए, आप बिहार में ही एक समय जो कई एजुकेशन घोटाला हुआ था, जो टॉप किए थे उनका घोटाला हुआ था। तो ये ऐसे ही किसी छात्र की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो मुख्य दोषी किसको मान रही हैं? ये मुझे पूरे ये हाई लेवल का मामला है। सरकार दोषी अब ये जांच का मामला है, बिल्कुल सरकार इसमें जो इसके सारे लोग जो इस पूरे प्रक्रिया में हैं, टॉप लेवल के, वो सब लोग हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अंदर के अधिकारियों का नाम सामने निकल कर, छात्र नेताओं के द्वारा अंदर के अधिकारियों का नाम बताया जा रहा है। क्या लगता है BPSC के अंदर भी कोई ऐसी मछली? बिल्कुल 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 कार्रवाई की मांग करिएगा। हाँ बिल्कुल, वैसे जो भी इस तरह के हाई लेवल के अधिकारी दोषी हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हाई लेवल के जो भी दोषी हैं, जो भी लोग हैं इस मामले में संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माले MLC शशि यादव थी। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक बहाली पेपर लीक को लेकर आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।